कभी कभी बुरा समय हमें बेहतर बनाने का एक मौका देती है। अगर हम हार मानने के बजाय समस्या का हल ढूंढें, कुछ भी असंभव नहीं है। तो चलिए इस कहानी के द्वारा हम यह समझने का प्रयास करते हैं। किसी समय एक गांव था जो अपने उपजाऊ जमीन और हरियाली के लिए बहुत मशहूर था। गांव वाले अपनी फसलों से अच्छी आमदनी करते थे और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक साल भारी सूखे ने सब कुछ बदल दिया। बारिश का नामो निशान नहीं था और हरे भरे खेत सूख कर बंजर हो गए थे। गांव के लोग निराश हो गए। उनकी जिंदगी मानो थम सी गई थी। हर कोई भगवान को कोस रहा था और सोच रहा था कि अब क्या होगा। लेकिन उसी गांव में एक किसान जिसका नाम रामू था, हमेशा सकारात्मक सोच रखता था। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम सिर्फ हालात का रोना रोने से कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमें इस समस्या का हल ढूंढना होगा। हो सकता है भगवान ने हमें यह मौका दिया है कि हम कुछ नया सीखें। कुछ गांव वालों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा, यह बंजर जमीन अब किसी काम की नहीं है। इसे हरा भरा करना असंभव है। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने खुद बंजर जमीन को सुधारने का काम शुरू कर दिया। रामू ने अपने बची हुई पूंजी से खेत के नए तरीकों के बारे में जानकारी ली। उसने पानी बचाने के लिए ड्रिप तंत्र की तकनीक अपनाई और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक खाद का उपयोग करना शुरू किया। उसने ऐसी फसलें लगानी शुरू की जो कम पानी में भी उग सकती है। धीरे धीरे रामू के खेतों में हरियाली लौटने लगी। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए। रामू ने गांव वालों से कहा, देखो, अगर हम प्रयास करें तो हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। भगवान ने हमें यह बंजर जमीन दी ताकि हम मेहनत करना सीख सकें। अब गांव वालों को भी प्रेरणा मिली। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया और कुछ लोगों ने तालाब भी खोदे, तो कुछ ने बारिश का पानी बचाने के लिए सिस्टम भी बनाए। उन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया जिससे कि पर्यावरण में भी बहुत सारा सुधार आ सके। कुछ सालों बाद वही गांव जो सूखाग्रस्त था, एक बार फिर हरा भरा हो गया। इस बार उनकी फसलें पहले से ज्यादा उपजाऊ थी, क्योंकि गांव वालों ने मेहनत, ज्ञान और एकता का परिचय दिया था।